हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज के हम वीडियो में क्लास 9 के सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरम बेस्ड है उसका हम स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, ये फर्स्ट फिगर है। यहाँ पर हर फिगर के लिए हर एक सर्कल का फिगर है, वहाँ पर ओ एक सेंटर है और एक्स एक एंगल है, उसको एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। कोई एंगल दिया गया है उससे। ठीक है, तो इसको हम कैसे, इस यहाँ पर 135 डिग्री एंगल ए ओ सी दिया गया है ना, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स हैं एंगल्स के बेस पर सर्कल में, तो उसके बेस पर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल बी पी सी, जो ये एंगल बन रहा है एंगल बी पी सी, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी एंगल कहाँ पर बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। तो अगर ये एंगल हमको मिल जाता है तो ये एंगल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एंगल कैसे मिलेगा हमको, वो एंगल हमको 135 डिग्री की मदद से मिलेगा, क्योंकि ए ओ बी क्या चीज़ है, एक डायमीटर है, और डायमीटर पर एक एंगल बन रहा है 135 डिग्री। तो यहाँ पर लीनियर पेयर से हमको ये एंगल मिल जाएगा। तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना मिलेगा, लीनियर पेयर में क्या होता है, टू एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 135 डिग्री ये है, तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तभी तो हमको लीनियर पेयर मिलेगा 135 का। ठीक, 135 डिग्री माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 एंड 4 45 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि 140 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40, लेकिन हम 135 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो 45 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो इस एंगल का बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का हाफ मिलेगा, क्योंकि हमारा जो थ्योरम बोलता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर एक आर्क है बी सी, अभी एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ, सेंटर पर। ठीक है, सेंटर पर जो भी एंगल वो सबटेंड कर रहा है वो डबल हो जाएगा, जो एक एंगल सबटेंड कर रहा है करेगा एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट टू द सर्कल, सर्कल किसी अन्य पॉइंट पर कहीं पर भी एंगल सबटेंड करेगा तो ये सेंटर के एंगल से ये हाफ होगा, या सेंटर के एंगल इसके डबल होगा। ठीक है, तो 45 डबल हो रहा है, तो एंगल बी पी सी क्या हो जाएगा, एंगल बी पी सी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हाफ। ठीक है, 45 डिग्री का हाफ हो जाएगा, तो कितना कितना मिलेगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, 22.5 डिग्री एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एंगल बी पी सी क्या है, एंगल एक्स है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एंगल सेंटर पर जो कोई भी आर्क एंगल सेंटर पर एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो एंगल डबल होगा, अगर वही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ठीक है, तो एक्स का वैल्यू इस एंगल के हाफ होगा, मतलब 45 के हाफ हो जाएगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो, और चैनल बने रहिए, ध्यान से देखिए। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, अभी आपको एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बी सी एक कॉर्ड है, और बी सी यहाँ पर उस कॉर्ड का क्या चीज़ है, आर्क है ना। तो ये एंगल एक्स यहाँ पर सबटेंड कर रहा है और यहाँ पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्या चीज़ है, 40 डिग्री बना हुआ है। ठीक, 40 डिग्री बना हुआ, और इसको भी ध्यान देंगे, ये क्या चीज़ है, डायमीटर है। डायमीटर पर एंगल कितना बनता है यहाँ पर, 180 डिग्री, और 180 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। चूंकि इस ट्राइंगल में 40 डिग्री ये हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो टोटल हो गया 130 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आपका बचा हुआ है, तो इसको ये कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। अभी हमको क्या एंगल चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स जो एंगल बन रहा है वो होगा, ये बी सी एक आर्क है, और एक थ्योरम होता है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ पर ये जो कॉर्ड है और ये जो आर्क है ये बना रहे हैं एक सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट बना रहे हैं। ये यहाँ पर इसी सेगमेंट, ये सेगमेंट यहाँ पर 50 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, और यहाँ पर एक्स एंगल भी सबटेंड कर रहा है। तो ये 50 डिग्री और ये एक्स एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कुछ थ्योरम बेसिक थ्योरम्स है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसान है। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब यही सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है वो एंगल सबटेंड करेगा सर्कल के कोई अन्य पॉइंट पर, है ना। और किसी भी पॉइंट पर को कितने भी ये एंगल सबटेंड कर ले, वो एंगल इक्वल ही होंगे। अगर मैं यहाँ पर एक और एंगल बना दूँ ऐसा, है ना, तो यहाँ पर भी ये 50 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप कहीं पर भी उस सेम सेगमेंट से सर्कल किसी पॉइंट पर अगर एंगल बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम एंगल ऐसे बना लें तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है,
एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, तो ये 120 डिग्री दिया है और यहाँ पर जो आर्क बन रहा है AC एक आर्क बन रहा है और ये 120 डिग्री एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, और सेम आर्क यहाँ सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आपने इससे पहले पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पर जो भी एंगल बन रहा है, मतलब एंगल APC, एंगल मैं लिख देता हूँ, एंगल AOC 120 डिग्री है, एंगल AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APC। ठीक है, APC का डबल एंगल बनेगा, मतलब ये 120 डिग्री है तो APC कितना आ जाएगा, 2 एंगल APC। ठीक है, और एंगल APC कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का बाई 2। ठीक है, 120 डिग्री का बाई 2 और ये हो जाएगा 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये तो हमारा 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक, अब एक और चीज, ये जो ABCPA ये जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये एंगल जो है, एंगल ABC और एंगल APC दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये एक एंगल 60 डिग्री दिया है तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री हो गया, आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, एंगल एंगल DBC चाहिए, एंगल DBC ये चाहिए। और चूंकि यहाँ पर एक लाइन है तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, एंगल ABC और एंगल DBC। तो x कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, तभी ये लीनियर पेयर बनाएगा। तो एंगल DBC मतलब जो x है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा, आप आसानी से ही इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सेम क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर डिफरेंट फिगर है, यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आपका DIY रहेगा। ठीक है, कुछ थ्योरम्स, बेसिक थ्योरम्स है, उसी थ्योरम्स को आपको यूज करना है, DIY रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर भी x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो, O इज द सेंटर तो OA और OB दोनों इक्वल हो जाएंगे और OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब इक्वल साइड ये है और इक्वल साइड ये है, तो उन दोनों के अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये 35 डिग्री हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर 35 ये हो गया, 35 70 डिग्री हो गया। अब बाकी 180 डिग्री होने के लिए जो 70 डिग्री में 180 डिग्री में 70 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 110 डिग्री। ये 110 डिग्री बन गया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक्स एंगल चाहिए। एक्स एंगल चाहिए तो हम इस एंगल को फाइंड करेंगे और ये एंगल बन जाएगा आपका, सेंटर पर एंगल बनता है 360 डिग्री। ठीक है, सेंटर पर 360 डिग्री बनता है और इस वाले एंगल का मेजरमेंट दिया 110, तो 110 हम माइनस कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा ये 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री ये आ जाएगा एंगल AOB जो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, एंगल AOB जो रिफ्लेक्स एंगल 250 डिग्री आ जाएगा। अब इसी एंगल का AO यहाँ पर AB एक क्या चीज़ है, आर्क है, और ये सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, और वही AB आर्क यहाँ सर्कल पर कोई एक पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ जो x है वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB का हाफ होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 का हाफ हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके लिए DIY रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये एंगल 50 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर 70 डिग्री दिख रहा है और ये एंगल आपको चाहिए x डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 50 डिग्री है और यहाँ पर एक BC कॉर्ड है और ये BC यहाँ पर आर्क है और यहाँ पर एक सेगमेंट बना रहे हैं, तो ये सेगमेंट यहाँ पर 50 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है और सेम सेगमेंट यहाँ पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री एंगल। ठीक है, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 50 डिग्री हो गया, ये एंगल 50 डिग्री हो गया, तो ट्राइंगल BDC बन रहा है। जो ट्राइंगल BDC में एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 50 डिग्री है, तो तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है, तो 70 एंड 50 हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, एंगल BCD आपको फाइंड करना है, BCD जो कि x है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में आपको 120 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, ये 70 डिग्री और 50 डिग्री का सम,
120 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ O इज द सेंटर, सेम चीज, सेम क्वेश्चन ये भी है, और यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर 40 डिग्री गिवन है, आपको एक्स एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर एक O इज द सेंटर, ये O सेंटर है। ठीक है, O सेंटर है तो क्या बनेगा, यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी क्या बनेगा, 40 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। OB और OD दोनों क्या चीज़ है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, और इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, 40 डिग्री 40 डिग्री। तो यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री, 40 40 80 डिग्री, तो ये 100 डिग्री बनेगा। और 100 डिग्री का यहाँ पर ये x जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 100 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल होता है, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, यहाँ पर x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ ये जो AB कॉर्ड है और ABA आर्क है, ये एंगल बना रहा है 32 डिग्री, तो यहाँ पर भी 32 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल 32 डिग्री बनेगा। सेम चीज यहाँ देखेंगे, AD एक कॉर्ड है और ये आर्क है, और x तो पूरा आपको ये एंगल निकालना है BCD, x इज इक्वल टू क्या निकालना है, एंगल BCD। और एंगल BCD निकालने के लिए क्या चाहिए, एंगल BCP प्लस एंगल DCP। ठीक है, तो एंगल BCP हम निकाल लिया कितना, 32 डिग्री, ये वाला एंगल, और ये क्या है, एंगल DCP। एंगल DCP 50 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर AD जो कॉर्ड है और AD जो है सेगमेंट, AD आर्क है, यहाँ पर एक सेगमेंट बन रहा है, और इस सेगमेंट के द्वारा सबटेंड हो रहा है एंगल यहाँ पर 50 डिग्री, और यहाँ पर भी ये एंगल DCP भी 50 डिग्री हो जाएगा, और दोनों का सम कितना आ जाएगा, 82 डिग्री। आंसर इज 82 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, तो इस क्वेश्चन को आपको, आपका DIY है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिए और कमेंट करिए कितना एंगल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका DIY है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका DIY है, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये आपका DIY है, यही बेसिक थ्योरम्स यूज होंगे सर्कल के, आप बनाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है कमेंट कीजिए, तो हम उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट के वीडियो मिलते रहे और उससे आप सीखते रहें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस एजुकेशनल वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।